सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब होगी बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है पीछे हट जाना। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, वो मूवी से लेंगे इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर ये लड़का इससे कह रहा है कि तुम आने के लिए मान गई थी, यानी आने के लिए राजी हो गई थी, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। यहाँ पर ये कह रहा है कि अब तुम पीछे नहीं हट सकती। इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे बैक आउट का। इसकी इंग्लिश होगी यू एग्रीड टू कम, यानी तुम आने के लिए एग्री हो गई थी, राजी हो गई थी, मान गई थी। यू एग्रीड टू कम। यू कांट बैक आउट नाउ, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अच्छे समझ पाएं। यहाँ पर ये कह रहा है कि वो आखिरी समय में पीछे हट गई। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। शी बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, यानी वो आखिरी समय में पीछे हट गई। शी बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो गई है। तो यहाँ पर ये इसके साथ राजी हो गया था किसी काम को करने के लिए, मना कर रहा है, अब पीछे हट रहा है उससे। तो आदमी से कह रहा है कि अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो गई। इस इंग्लिश में बोलेंगे टू लेट टू बैक आउट नाउ। टू लेट टू बैक आउट नाउ, यानी अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो गई। टू लेट टू बैक आउट नाउ। माफ करना, लेकिन अब तुम पीछे नहीं हट सकते। आई एम सॉरी बट यू कांट बैक आउट नाउ। आई एम सॉरी बट यू कांट बैक आउट नाउ। कह रहा है कि माफ करना, लेकिन अब तुम पीछे नहीं हट सकते हैं। आई एम सॉरी बट यू कांट बैक आउट नाउ। सो फ्रेंड्स, हम आज की अपनी दूसरी फ्रेजल वर्ब देखते हैं जो कि है कोप विद। तो कौन सी है हमारी दूसरी फ्रेजल वर्ब? कोप विद। इसका मतलब होता है किसी मुश्किल का सामना करना, किसी कठिन समय का सामना करना या उससे निपटना। तब हम यूज करते हैं कोप विद का। तो यहाँ पर ये प्रोफेसर है, कह रहा है कि मैं युवाओं को उनकी समस्याओं से निपटने में मदद करता हूँ। निपटने में मतलब सामना करने में उनकी समस्याओं से। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कोप विद का। तो इसकी इंग्लिश होगी I help young people to cope with their problems. I help young people to cope with their problems, यानी मैं युवाओं को उनकी समस्याओं से निपटने में मदद करता हूँ। I help young people to cope with their प्रॉब्लम्स। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फेलियर का सामना कैसे करें। ये कह रही है कि मैं बार बार फेल हो जाती हूँ और इससे मैं जो डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो पूछ रही है प्रोफेसर से कि मैं फेलियर का सामना कैसे करें, मतलब कि फेलियर का सामना कैसे करें। तो इसके लिए भी हम कोप विद का यूज करेंगे। हाउ टू कोप विद फेलियर। हाउ टू कोप विद फेलियर, यानी फेलियर का सामना कैसे करें। हाउ टू कोप विद फेलियर। मैं फेलियर यानी असफलता का सामना करने में असमर्थ हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अनेबल टू कोप विद फेलियर। आई एम अनेबल टू कोप विद फेलियर, यानी मैं असफलता का यानी फेलियर का सामना करने में असमर्थ हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा कि हर तरह की चीज़ों का सामना कैसे करना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टीच यू हाउ टू कोप विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। I'll teach you how to cope with all sorts of stuff, यानी मैं आपको सिखाऊंगा कि हर तरह की चीज़ों का सामना कैसे करना है। तो सामना करने के लिए इस तरह से हम यूज़ करते हैं कोप विद का। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं जो कि है कट बैक। कट बैक का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे हाईलाइट भी हुई है। कट बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। जैसे कि खर्चे की बात चल रही है, इससे कह रहा है कि तुम बहुत खर्चा करती हो, तुम्हें अपने खर्चे में कटौती करनी चाहिए, यानी कि अपना खर्चा कम करना चाहिए। तो इसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे? कट बैक का। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम बहुत पैसा खर्च करती हो, तुम्हें अपने खर्चे में कटौती करनी चाहिए, यानी अपना खर्चा कम करना चाहिए। यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, यू मस्ट कट बैक योर एक्सपेंसेस। तो कट बैक की जगह एक और फ्रेजल वर्ब है जो है कट डाउन। दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो आप कट डाउन का यूज कर लो यहाँ पर या कट बैक का। तो कह रहा है कि यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, यानी तुम बहुत खर्चा करती हो। यू मस्ट कट बैक योर एक्सपेंसेस, तुम्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए। हमारी बिजली फिर से काट दी गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिजली की बात चल रही है और इसी तरीके किसी चीज़ की सप्लाई काटने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं जो है कट ऑफ। यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है? कट ऑफ। कट ऑफ का हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की सप्लाई काटने की बात चल रही हो। तो यहाँ पर बिजली की लड़की कह रही है वो कि हमारी बिजली फिर से काट दी गई, यानी फिर से कट गई। इंग्लिश में बोलेंगे आई इलेक्ट्रिसिटी इज कट ऑफ अगेन। आर इलेक्ट्रिसिटी इज कट ऑफ अगेन, यानी हमारी बिजली फिर से काट दी गई। आर इलेक्ट्रिसिटी इज कट ऑफ अगेन। जब उन्होंने बिल का भुगतान नहीं किया तो उनकी बिजली काट दी गई, यानी बिजली की सप्लाई काट दी गई। तो बिजली की सप्लाई कब काट जाती है? उसके लिए हम किस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं? कट ऑफ का। ये कह रहा है कि देयर इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ व्हेन दे डिडंट पे देयर बिल। कह रहा है कि जब उन्होंने अपना बिल नहीं पे किया तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली काट दी गई। देयर इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ व्हेन दे डिडंट पे देयर बिल। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ही कह रहा है कि हमारी पानी की सप्लाई काट दी गई। तो फिर सप्लाई काटने की बात चल रही है तो कौन सी फ्रेजल वर्ब होगी? कट ऑफ। आवर वाटर सप्लाई हैज बीन कट ऑफ।
और वाटर सप्लाई हैज़ बीन कट ऑफ, यानी हमारी पानी की सप्लाई काट दी गई। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है कम अराउंड। देखो कम अराउंड के कई मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस मूवी में जो यूज़ दिखाया गया है वो होता है कम अराउंड का एक जो मीनिंग होती है वो ये होती है कि जब कोई बेहोश हो जाता है उसके बाद जो होश में आता है, यानी जो होश में आना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कम अराउंड का। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मैं बेहोश हो गई थी लेकिन जल्द ही होश में आ गई थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई गॉट फेंट बट सून केम अराउंड। आई गॉट फेंट बट सून केम अराउंड, यानी मैं बेहोश हो गई थी लेकिन जल्दी होश में आ गई थी। आई गॉट फेंट बट सून केम अराउंड। आगे कह रही कि जब मुझे होश आया तो मैं कार की पीछे वाली सीट पर पड़ी थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन आई केम अराउंड। तो फिर से कम अराउंड का यूज हुआ है केम अराउंड का, जिसका मतलब होता है होश में आना। कह रही कि व्हेन आई केम अराउंड, यानी जब मैं होश में आई, आई वॉज लाइंग ऑन द बैक सीट ऑफ अ कार। When I came around, I was lying on the back seat of a car. जब मैं होश में आई तो मैं कार की पीछे वाली सीट पर पड़ी थी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जितने फ्रेजल वर्ब देखे हैं इनका काफ़ी यूज़ होता है, आप उन्हें नोट डाउन कर लेना और अच्छे से उनका यूज़ करना जब भी आपको मौका मिले। तो इस तरह की मैं वीडियोज़ अब रोज़ लाऊंगा जो कि सिर्फ फ्रेजल वर्ब पर होगी और जिसके एग्जाम्पल हम मूवीज़ से लेंगे। तो अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।